दोस्तों आजकल मैं मार्वल की एक वेब सीरीज देख रहा था जो मुझे नहीं पता था कि एग्जिस्ट भी करती है, और ये 2015 की वेब सीरीज है। मतलब ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। मतलब 10 साल पहले तो कितने साल का था मैं, 9-10 ऐसे ही। और तब से अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि है भी। मतलब मुझे तो इस वेब सीरीज के बारे में रील से पता चला, जब मैं मतलब रीलें देख रहा था तब पता चला। और इससे मैंने मतलब जितनी भी मार्वल की वेब सीरीज देख रखी उनमें से बेस्ट बोलूंगा। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं देख रखी, पर जो भी देख रखी है उनमें से सबसे अच्छी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मार्वल्स की डेयरडेविल के बारे में। अब ये एक्शन वेब सीरीज है, तो मतलब फाइटिंग है खूब भर भर के। पर मतलब अब तुम देखो ना, सुपर नेचुरल ज़्यादा नहीं बोल सकते तुम इसमें, क्योंकि इसमें रियलिस्टिक फाइटिंग है। क्योंकि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन पे कोई फिजिकल सुपर एबिलिटी नहीं है, ऐसी कि मुक्का मार के उड़ा रहे, किसी को भी आग छोड़ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सुन के तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो कुछ बोरिंग है, पर नहीं, इसको इसकी यही चीज बहुत ही कमाल बनाती है। क्योंकि इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है मैट मर्डॉक, वो एक लॉयर है और साथ ही में ब्लाइंड भी, और वो ही डेयरडेविल है। अब सीन क्या है, मतलब ब्लाइंड कैसे भाई, लड़ेगा कैसे, दिखता तो उसे कुछ है नहीं। तो क्या ये असलियत में अंधा नहीं है? नहीं, ये अंधा है, पर इस पे एक सुपर एबिलिटी है। अब तुम कहोगे अबे तूने तो कहा था पावर नहीं है। मतलब फिजिकल वाली नहीं है कि कुछ ताकत दे देगी, तेज भागने वाली, ऐसी नहीं है। इसके इनहैंस सेंसेस है, जिस वजह से इसे ना दिख के भी और लोगों से बहुत ज्यादा दिखता है। अब तुम कंफ्यूज हो गए अबे बोल क्या रहा है ये, और मेरा मतलब ये है कि उसे महसूस हो जाता है, उसके दिमाग में पिक्चर दिखती है पूरी कि इंसान दिख कैसे रहा है, उसे उसकी हार्ट बीट पता चल जाती है। मतलब ये दिल की धड़कन सुन के, मतलब 4 फ्लोर दूर से दिल की धड़कन सुन के बता देगा तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो, तुम कहाँ गए थे, और ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे बारे में जो तुम्हें याद नहीं हुई। अब ये बंदा इन्हीं इनहैंस सेंसेस, जो स्टैनली ने कहा है कि स्पाइडरमैन से भी भयंकर है उसके स्पाइडर सेंस है, उसकी मदद से हेल्स किचन जहाँ ये रहता है जगह, मतलब न्यूयॉर्क में एक बोल रखे हैं इनके हिसाब से, उस सिटी को प्रोटेक्ट करता है रात में। जैसे बैटमैन, सुबह को लॉयर, रात में बैटमैन, सस्ता वाला। ओ ऐसा मत बोलो है, सस्ता वाला नहीं हो। पर डेयरडेविल का एक असूल भी है कि मतलब जो भी मतलब क्रिमिनल है उन्हें पीट पूट के जेल में तो डालना है, पर वो कभी उन्हें मारेगा नहीं। मतलब पीट पूट के कितनी भी गंदी हालत कर देगा, पर मारेगा नहीं, क्योंकि वो एक कैथोलिक है। मतलब बहुत ही रिलीजियस लोग रहते हैं, तो इसलिए नहीं मारता। अब इस वेब सीरीज का हमारा मेन विलन है फिस्क, AKA किंगपिन। मतलब मुझे ना फर्स्ट अपीयरेंस में देख के, मतलब जैसा उसको शरीर और आँख जैसा मोटा तगड़ा और लंबा चौड़ा, मुझे पता चल गया था कि यार ये तो किंगपिन जैसी पर्सनैलिटी है। और तुम जब देखोगे, अब उन एक्टर का मुझे नाम बोला नहीं जाएगा, ये है वो एक्टर, भाई उन्होंने क्या कमाल की एक्टिंग कर रखी इसमें। अब एक्टिंग तो देखो चार्ली कॉक्स ने भी बहुत कमाल की कर रखी डेयरडेविल की, पर बात यह है कि तुम ना इतना ज़्यादा कन्विंस हो जाओगे ना मतलब किंगपिन की एक्टिंग से, कि तुम कहोगे भयंकर। मतलब तुम्हें उसके कैरेक्टर के पूरे अंदर के बारे में पता चल जाएगा। और जब तुम किंगपिन की बैक स्टोरी देखोगे ना कि वो कैसे बड़ा हुआ, उसके साथ जो जो चीज़ें हुई, तो तुम समझ जाओगे कि वो जो चीज़ें अब कर रहा है, जो भी क्राइम, तो वो क्यों कर रहा है, और उसके हिसाब से जो भी वो एक्शंस लेता है वो सही क्यों है उसके हिसाब से। और जो ये किंगपिन है ना, बहुत ही हरामी बंदा है। मतलब अपने प्यार के लिए, मतलब रोमियो भी है बड़ा वाला, उसके लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है उसकी खुशी के लिए। उसे औरों से फर्क नहीं पड़ता, एकदम सेल्फ सेंटर्ड बंदा है, उसके हिसाब से वो सही कर रहा है शहर के लिए। पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारा मैट मर्डॉक मतलब डेयरडेविल, वो लॉयर बन के भी उसकी ऐसी की तैसी करना चाहता है, और डेयरडेविल बन के भी, मतलब लीगली इलीगली दोनों तरफ से उसकी बैंड बजा रहा है वो। अब सेकंड सीजन में मेरा फेवरेट कैरेक्टर आता है, हाँ डेयरडेविल या किंगपिन नहीं है मेरा फेवरेट कैरेक्टर, द पनिशर। और वो कैरेक्टर मुझे इतना बढ़िया लगता है क्योंकि उसका सीधा साफ साफ मतलब लॉजिक है कि बैटमैन या डेयरडेविल के तरह नहीं कि पकड़ो क्रिमिनलों को जेल में डालो, फिर वो निकलेंगे, फिर क्राइम करेंगे, फिर पकड़ो और डालो। नहीं, उसका सीधा सा लॉजिक है मार दो, जिस वजह से फिर से वो क्राइम कर ही ना पाए। जिस वजह से पनिशर जितने भी देर दिखा सेकंड सीजन में, तो मतलब ऑलमोस्ट उसी का था पूरा, थर्ड में भी थोड़ा थोड़ा दिखा, तो बेस्ट लगा मुझे, मस्त एकदम। इस वेब सीरीज में और कैरेक्टर्स पे भी बहुत ध्यान दे रखा है, ऐसा नहीं बस मेन कैरेक्टर की स्टोरी चल रही, और जो इसके दोस्त हैं उनकी भी पास्ट लाइफ का बहुत दिखाते हैं। पर मुझे तो बेकार लगे इसके दोस्त। एक है वो फॉगी नैंसन, पेज, ये सब बेकार, बस दिमाग खराब करते थे, कैरेक्टर बस बकवास करते थे। तो इस वेब सीरीज में यही है, क्या डेयरडेविल किंगपिन को हरा पाएगा, उसका मतलब जो गैंग है, जो वो बुरे काम कर रहा है उसे रोक पाएगा, यही सब है।
ये मत समझना कि डेयरडेविल एकदम इनविंसिबल है, दे दनादन दे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पिटता है क्योंकि नॉर्मल बंदे की तरह दिखा रखा है कि हाँ भाई बहुत ही अच्छे से ट्रेंड है फाइट फूट में, पर ये भी दिखा रखा है कि आप 15-20 1 साल लड़ने आएंगे तो मार भी खाएगा वो अच्छी खासे, और मैक्सिमम टाइम तो एकदम मतलब घायल ही होकर पहुंचता है, ऑलमोस्ट मरते मरते ही बचता है। जिस वजह से जब रियलिटी की फीलिंग ज़्यादा आती है तो और अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये बीच से भी चोट लगती है, ऐसी नहीं है ये कि बिना पावर होने के बाद भी ऐसी, मतलब सेंसेस एकदम इनहेंस्ड है पर फिजिकल पावर्स तो नहीं है ना। जिस वजह से जब मैंने इसके 39 एपिसोड्स देखे 1-1 घंटे के, मतलब 39 घंटे देखे तो वर्थ इट था, मजा आया मुझे, और लगातार देखी मैंने 3 दिन में, तो इस चीज़ पे तुम मेरी बात मान सकते हो कि ये है एंटरटेनिंग। अब क्योंकि वेब सीरीज तब बनी थी जब मार्वल का कॉन्ट्रैक्ट नेटफ्लिक्स के साथ था, तो इसके 3 सीजन बने, पर अब मार्वल का किसके साथ है, डिज्नी के साथ, जिस वजह से अब ये नेटफ्लिक्स पे है तो और सीजन नहीं बनने वाले, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स की प्रॉपर्टी है और मार्वल का मतलब अब डिज्नी के साथ है सीन, जिस वजह से अब इसके तीसरे सीजन के बाद कोई और सीजन नहीं आएंगे। पर क्योंकि उन्होंने 3 सीजन में ऑलमोस्ट स्टोरी कंक्लूड करती थी, अब ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ सकती थी, और भी बन सकते थे काफ़ी बढ़िया बढ़िया, पर नहीं बनी, अब क्या है, अब जो है उससे चलाओ काम। तो अगर तुम्हें एक बहुत ही कमाल का सुपर हीरो शो देखना है तो इसे ज़रूर देखो इसे। तो अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी फ्यूचर गर्लफ्रेंड को डेयरडेविल अपने चार्मिंग लुक से लेके चल जाए तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि अभी तो है नहीं तुम पे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो।